अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। आई होप डैट आप खैर खैरियत से होंगे। हमने एक चैप्टर नंबर 1 मैथ का कंटिन्यू किया है और इसकी 1.6 एक्सरसाइज के लास्ट टाइम 2 पार्ट को अटैम्प्ट कर चुके थे और 2 पार्ट के अंदर हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम एक्स और वाई की वैल्यू को किस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है जो कि 4x + 2y = 8 और इसी तरीके से 3x - y = -1 इसकी वैल्यू है। तो दो तरह की ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है। x और y की यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स को कन्वर्ट इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बताया कि स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखें कि कांस्टेंट की जो वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा इक्वल टू के दूसरी तरफ होनी चाहिए, जबकि इसकी जो वेरिएबल वैल्यू है वो एक तरफ होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ हमें दी जाएगी। अगर ना भी दी जाए तो हमने ख़ुद ये बनानी है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है समटाइम कि वैल्यू ये कांस्टेंट की इधर आए, यानी यहाँ पे लिखी हुई है, तो फिर हम वहाँ से उठाकर इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जो कि ये मैंने अभी ब्लैंक खाली बनाया है, और एक मैट्रिक्स इस तरीके से आपने ये बनाना है, फिर इक्वल टू का साइन यूज़ करना है और इसके बाद फिर दोबारा से आपने रेक्टेंगल मैट्रिक्स का शेप बनानी है। अब इसके बाद आपने इस इक्वेशंस को यूज़ करना है। याद रखें, अगर यहाँ पे पहले x है तो नीचे वाली इक्वेशंस का भी x जो वेरिएबल है ये भी पहले होना चाहिए, और अगर ऊपर वाले इक्वेशंस में y वेरिएबल पहले दिया गया तो फिर नीचे वाले इक्वेशंस का भी y वेरिएबल पहले होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पे वेरिएबल ऊपर नीचे एक जैसे, यानी कि पहले है तो पहले x, अगर y पहले तो y पहले होना चाहिए दोनों इक्वेशंस का। एक बात ये हो गई। अब इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे याद रखें, चूँकि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख लिया। यहाँ x का जो कोफिशिएंट 3 है जो नीचे है, तो यहाँ पे इसी के नीचे मैं लिखूँगा। इसको इधर उधर नहीं लिखा जाएगा, ये इधर उधर अगर हम लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, ये y का कोफिशिएंट है ऊपर, तो यहाँ पर मैं y का कोफिशिएंट इस कोने में लिखूँगा। अगर इसके साथ लिखूँगा या इधर लिखूँगा तो ये मिस्टेक हो जाएगी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से y इसका कोफिशिएंट -1 है, चूँकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही, इसका कोफिशिएंट कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे -1 वैल्यू है। अब इसी तरीके से इधर आ जाएँ, इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर जो पहले वैल्यू होती है दोनों तरफ, यहाँ पर चूँकि x है तो यहाँ पर ऊपर आपने हमेशा x लिखना होता है। अगर ये y वेरिएबल पहले होता तो ऊपर मैं y को पहले लिखता। अब चूँकि y वेरिएबल बाद में लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर y वेरिएबल भी बाद में लिखूँगा। ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका। इक्वल टू चूँकि ये दोनों हैं, यहाँ पर एक दफ़ा इक्वल टू का साइन यूज़ होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाए, ये चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है दूसरी तरफ, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऊपर वाली ऊपर लिखी जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। इस तरीके से हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम a का नाम देते हैं, इस मैट्रिक्स हम x का नाम देते हैं, ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और इस मैट्रिक्स हम b का नाम देते हैं। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनती है x इक्वल टू, ये a इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा और ऊपर जाके माइनस इसकी पावर बन जाएगी। और ये याद रखें, ये a इन्वर्स को b से पहले लिखा जाएगा। इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट, जो इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें मैंने आपको इन डिटेल बताया कि हम ये पहले क्यों लिख सकते हैं, यानी कि इसको बाद में हम क्यों नहीं लिखते, पहले क्यों लिखते हैं। इसका जो रीज़न है, ये जो रीज़न मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में इन डिटेल आपको समझाया है। अब इसके बाद आए कि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। एज़ हेयर, यहाँ पर ये थोड़ी सी लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स कौन कौन से हमारे पास।
ए का मैट्रिक्स हमारे पास 4 2 3 -1 है, और एक्स का जो मैट्रिक्स यानी कि एक्स का मैट्रिक्स है एक्स वाई है, और इस तरीके से बी का मैट्रिक्स हमारे पास 8 -1 है। ठीक, अब इसके बाद हमने नाउ वी हैव टू फाइंड ए इन्वर्स। ए इन्वर्स की वैल्यू हमें पहले मालूम होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ए इन्वर्स जो है, ए इन्वर्स की वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे फॉर्मूले के ज़रिए से, और हम जानते हैं कि बी की जो वैल्यू है ये हमें अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए हम बी की वैल्यू पहले दी गई है, मालूम है, जिसकी वजह से हम फाइंड नहीं करेंगे। अब आ जाएं इधर ए इन्वर्स की तरफ। तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का मोड। ठीक, अब यहाँ से सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। सो ए इक्वल टू 4 2 3 -1, 4 2 3 -1 ये ए का मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स के ज़रिए से ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा। 4 2 3 -1 डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले मोड साइन यूज़ किया जाएगा। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस ये इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, -4 1 ज़ा 4। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो -2 3 ज़ा 6, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाती है -10, जो कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ठीक, नाउ एडजॉइंट ए वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अच्छी तरह मालूम है कि मैट्रिक्स ए तो हमने लिखा है ऊपर, आप चाहें तो यहाँ दोबारा मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ए मालूम करूँगा। ये 4 है, ये -1। एडजॉइंट ए में हम इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, यानी कि इनकी जगह तब्दील कर देते हैं। -1 ऊपर, 4 -1 की जगह पर आ जाएगा। इस अगर वैल्यू को देखें 2 और 3, तो यहाँ पर इसकी साइन चेंज हो जाएगी, 2 -2 और -3। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एडजॉइंट ए। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास है एडजॉइंट ए की वैल्यू -1 या -2 -3 या 4, और डिवाइड किया जाएगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो कि -10 है, तो ये आपने -10 वैल्यू लिख ली। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है -10 को हर एक अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। -10 को -1 से डिवाइड करेंगे, हर एक टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, चूँकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है। इस -10 को -2 से डिवाइड किया जाए, सिमिलरली -3 से डिवाइड किया जाएगा, और सेम -4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 10, ये माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 3/10। और इसी तरीके से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 5 इसका आंसर आ जाता है, जो कि ए इन्वर्स है। तो हमने यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हमने ए इन्वर्स बी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, जबकि बी की वैल्यू हमें पहले से फाइंड थी। अब दोनों वैल्यू फाइंड होने के बाद, मालूम होने के बाद, यहाँ पे लिखेंगे नाउ फॉर एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, एक्स इक्वल टू
अब यहाँ पर इसी को आपने देखना है, ए इन्वर्स चूँकि पहले है, आपने मैट्रिक्स भी इसका पहले लिखना है। 1/10, 1/5, 3/10, -2/5, ठीक। और बी चूँकि बाद में है, तो ये बी का मैट्रिक्स जो कि ये आप देख सकते हैं, इस बी के मैट्रिक्स को आपने बाद में राइट करना है। और इस तरीके से यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लेते हैं कि ए इन्वर्स इसलिए हमने पहले लिखा चूँकि इसका ऑर्डर सी जो है, यानी कॉलम इसका जो है 2 है इसका, और इसका जो आपके पास ऑर्डर आ गया ए इन्वर्स का जो कि C2, और यहाँ से R2 यानी कि रो जो है इसके ये 2 है और ये 2 है, बराबर होने की वजह से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये ए इन्वर्स इस तरफ आया था तो फिर इनके जो बेसिक रूल है यानी कि C=R, ये बराबर ना होने की वजह से हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि वो मज़ीद आगे सवाल हल नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई 8 के साथ, फिर चूँकि सेकंड वैल्यू है यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, 1/5 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इसी तरीके से 3/10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 के साथ, फिर प्लस आ जाएगा। सेकंड वैल्यू जो कि -2/5 है, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है 2 4 8, 2 5 10, यानी कि 4/5। यहाँ से -1 1/5, यहाँ से 2 4 8, 2 5 10, इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 3 4 12 /5, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2 /5 आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप देखें तो हमारे पास इस वैल्यू को हम बाय एलसीएम के ज़रिए से भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे चूँकि 5 5 हैं, बेसिक रूल के अंदर हमने पढ़ा कि 5 5 एक जैसी वैल्यू हैं, जिसकी वजह से हम नीचे वाली वैल्यू को ऐसे ही यानी कि एक दफ़ा लिख लेते हैं 5 और डिवाइड का साइन, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में माइनस करते हैं, 4 में से 1 माइनस किया जाए तो 3 आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें तो ये प्लस हो रहे हैं, नीचे एक जैसी वैल्यू हैं, इनमें 5 को एक दफ़ा लिखने के बाद 12 को 2 से प्लस किया जाए तो 14 इसका आंसर आता है। ठीक। अब इसके बाद x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5, 14/5, जो कि इक्वल टू ये x की जगह पर हम इसकी इक्वेशंस को ही लिख लेते हैं, जो कि x और y हमने लिया था, यानी कि यहाँ पे x जो इक्वल टू है स्मॉल x, y इसका मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद याद रखें कि ऊपर जो x है इसके सामने जो भी वैल्यू आए वो हमेशा x की वैल्यू कहलाती है, नीचे y है इसके सामने जो भी वैल्यू आए वो हमेशा y की वैल्यू कहलाती है। और इस तरीके से हम y और x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और आपने देखा कि किस सिंपल मेथड के ज़रिए से हमने इस सवाल को हल किया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।